Assalamualaikum viewers and welcome back to my YouTube channel. In today's video we will discuss Paradise Lost is an epic poem. In Paradise Lost, the main and the most important question that can appear in your university exams is discuss or prove that Paradise Lost is an epic poem. Before discussing Paradise Lost is an epic poem, we will discuss what is meant by epic. An epic is a long narrative poem in an elevated style that presents characters of high positions in adventures. Now we will discuss Paradise Lost as an epic. Paradise Lost of John Milton is one of the greatest epics that English literature has produced. In the words of David Datchis, Paradise Lost is a richer, profounder, and mature epic. David Datchis has also observed Paradise Lost possesses all familiar features of the epic. ये क्रिटिक की कोट्स हैं और जब आप अपना ये क्वेश्चन अपने पेपर में लिखें तो इन कोट्स को लाजमी ऐड करें. ये बहुत अच्छा इंप्रेशन डालती हैं आपके एग्जामिनर पर. Really, Paradise Lost by its nature and structure is a great epic. Milton composed Paradise Lost in accordance with the established classical rules and conventions as laid down by Aristotle and practiced by Homer in Iliad and Virgil in Aeneid. जॉन मिल्टन ने अपनी पैराडाइज लॉस्ट को बिल्कुल उसी तरीके से लिखने की कोशिश की है जिस तरीके से अरिस्टोटल ने एपिक के एलिमेंट्स दिए थे. अगर किसी पोइम के अंदर ये वाले एलिमेंट्स होंगे तो वो एपिक होगी. और उन एलिमेंट्स को होमर और वर्गिल ने प्रैक्टिस किया था अपनी एपिक्स के अंदर. होमर की एपिक्स हैं इलियड एंड ओडेसी और वर्गिल की एपिक है एनसीड. बहुत इंग्लिश लिटरेचर की सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट और क्लासिकल जो एपिक्स हैं वो यही हैं, इलियड एंड ओडेसी और फिर एनसीड. इन सब को मद्देनज़र रखते हुए जॉन मिल्टन ने अपनी एपिक लिखी थी पैराडाइज लॉस्ट. अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द एपिक हैज़ फॉलोइंग एलिमेंट्स. एरिस्टोटल ने एक एपिक के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स दिए थे कि अगर किसी पोइम के अंदर ये वाले एलिमेंट्स पाए जाते हैं तो तभी वो एपिक कहलाएगी. अब हम उन एलिमेंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये पैराडाइज लॉस्ट के अंदर किस तरीके से पाए जाते हैं और ये प्रूफ करते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक पोइम है. फर्स्ट वन इज़ फेबल. फेबल और स्टोरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द एपिक दैट इलस्ट्रेट्स एंड एस्टेब्लिश द थीम और मॉरल ऑफ द प्लॉट. एडिसन सेज द फर्स्ट थिंग टू बी कंसिडर्ड इन एपिक पोइम इज़ द फेबल. तो इस कोट से हमें फेबल की इम्पोर्टेंस समझ आ रही है कि किसी एपिक के अंदर जो फेबल की इम्पोर्टेंस होती है वो क्या होती है. मिल्टन सब्जेक्ट इज़ ग्रेटर देन होमर एंड वर्गल्स एपिक. इट डज़ नॉट डिटरमाइन द फेट ऑफ सिंगल पर्सन और नेशन बट ऑफ द होल ह्यूमन रेस. जैसा कि जॉन मिल्टन ने अपनी पैराडाइज लॉस्ट के स्टार्ट में लिखा था और इसका पर्पस जस्टिफाई किया था कि आई मे असर्ट इटर्नल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन. यानी कि मैं अपना फोकस करूँगा मेन इटर्नल प्रोविडेंस गॉड की जो विजडम है उसके ऊपर और जस्टिफाई करूँगा कि किस तरीके से मैन की डिक्लिनेशन हुई थी. उसे जन्नत से निकाला गया था और उसे दुनिया में भेजा गया था एडम एंड ईव को. कुछ लोग इसे डिटेस्ट करते हैं कि क्यों मैन को जन्नत से निकाला गया और दुनिया में भेजा गया और यहाँ पे हम इतनी मुसीबतें झेल रहे हैं. तो गॉड की विजडम को दिखाने के लिए और गॉड के वे को जस्टिफाई करने के लिए जॉन मिल्टन ने ये पोइम लिखी पैराडाइज लॉस्ट. और इसके अंदर किसी सिंगल पर्सन या सिंगल फैमिली की फेट की बात नहीं हो रही जैसे कि होमर और वर्गल की एपिक्स में किसी एक सिंगल पर्सन को ये एक हीरो होता था या उसकी फैमिली के बारे में डिस्कस किया जाता था. लेकिन पैराडाइज लॉस्ट के अंदर पूरी ह्यूमन रेस की बात की जा रही है. सो इसकी जो फेबल है वो ग्रेट है बाकी इसकी निस्बत. नेक्स्ट वन इज़ इन्वोकिंग द म्यूज़. इन्वोकिंग से मुराद होता है पुकारना और म्यूज़ से मुराद डिटी आप गॉड ले सकते हैं अपने किसी भी मज़हब का. क्लासिक ग्रीक्स में ये एक कन्वेंशन थी, एक रिवाज था कि जब भी कोई पोइम या कोई फिक्शनल वर्क लिखा जाता था तो उसे स्टार्ट में म्यूज़ को गॉड को पुकारा जाता था और पहले उसकी प्रेज़ की जाती थी जैसे हम हमद कहते हैं. गॉड को प्रेज़ किया जाता था और फिर उसे हेल्प मदद तलब की जाती थी कि मेरी ये जो मैंने रिटन वर्क है मेरा ये सक्सेसफुल हो. इसी तरीके से ये किसी एपिक का एक लाजमी जुज़ू करार दिया जाता था. और इसी तरीके से जॉन मिल्टन ने अपनी पैराडाइज लॉस्ट को भी इसी तरीके से स्टार्ट किया है. वो स्टार्ट में म्यूज़ को इन्वॉक करता है. थर्ड वन इज़ एक्शन. द एक्शन ऑफ एन एपिक हैज़ 3 क्वालिफिकेशंस.
It should be one action. It should be an entire action. It should be a great action. Paradise Lost has one action which is fall of man, to which all other actions and episodes are subordinated. पैराडाइज लॉस्ट का जो मेन एक्शन है, जो उसका मेन थीम है, वो यही है कि मैन का फॉल है, वो किस तरीके से, किस वजह से वो जन्नत से निकाला जाता है और उसे दुनिया में भेजा जाता है। और बाकी सारे भी जो एपिसोड्स हैं, बाकी सारे जो एक्शंस हैं, वो इसी के मातहत हैं, वो इसके सबऑर्डिनेटेड हैं। मीन्स कि ये एक ही एक्शन है इस पोइम के अंदर। नेक्स्ट, द एक्शन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज़ इंटायर। इट कंसिस्ट बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। पैराडाइज लॉस्ट का जो एक्शन है वो इंटायर है, क्योंकि उसकी एक प्रॉपर बिगिनिंग है, प्रॉपर मिडल है और फिर उसकी एक प्रॉपर एंडिंग है। इस तरीके से पैराडाइज लॉस्ट का जो एक्शन है वो एक एपिक एक्शन की तीनों क्वालिफिकेशंस को, तीनों फैक्टर्स को, तीनों कंडीशंस को क्वालिफाई करता है। इस वजह से पैराडाइज लॉस्ट को हम एपिक कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टाइल। द स्टाइल ऑफ पैराडाइज लॉस्ट हैज़ ऑल द grandeur which the epic poem demand. The voice of Milton has the sound of the sea. Milton has used blank verse. The poetic style of Paradise Lost is the truest example of the grand style. कोई भी जो एपिक होती है वो किसी ग्रैंड स्टाइल के अंदर लिखी जानी चाहिए। उसके वर्ड्स जो हैं, उसकी हर चीज़ जो है वो ग्रैंड होनी चाहिए, सबलाइम होनी चाहिए। और पैराडाइज लॉस्ट इसी तरीके से है। यहाँ पे जो मिल्टन की वॉइस है वो बिल्कुल इसी तरीके से है जिस तरीके से किसी समंदर की आवाज़ होती है। मिल्टन की आवाज़ को समंदर की आवाज़ के साथ तशबीह दी गई है और इसके अंदर तमाम एलिमेंट्स हैं जो एक एपिक का स्टाइल डिमांड करता है। पैराडाइज लॉस्ट को ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया था। पोइट्री रिटन इन अनराइम्ड बट मीटर्ड लाइन्स, ऑलमोस्ट ऑलवेज आइएम्बिक पेंटामीटर, इज़ नोन एज ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स आइएम्बिक पेंटामीटर के दिया और ये हीरोइक कपलेट और ब्लैंक वर्स में यही फ़र्क होता है कि ब्लैंक वर्स अनराइम्ड स्कीम में लिखी जाती है, जबकि हीरोइक कपलेट जो होता है वो राइम्ड स्कीम में लिखा जाता है। तो पैराडाइज लॉस्ट को ब्लैंक वर्स में लिखा गया था और इसके अंदर बहुत ही आलीशान अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था और इसे ग्रैंड स्टाइल में लिखा गया था। नेक्स्ट वन इज सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो हैं वो किसी एपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। अगर किसी पोइम के अंदर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स नहीं है तो हम उसे कभी भी एपिक नहीं कह सकते। इन होमर एंड वर्गल देयर आर गॉड्स एंड गोडेसेस हु टेक पार्ट। इन पैराडाइज लॉस्ट वी हैव गॉड्स, सैटर्न एंड अदर एंजल्स। मिल्टन स्ट्रेसेस सुपर नेचुरल एलिमेंट इन दैट एंड हैज़ ओनली 2 ह्यूमन बींग्स। अगर हम पैराडाइज लॉस्ट में देखें तो इसके अंदर टोटली और मोस्टली जो है वो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स ही हैं। सिर्फ 2 ह्यूमन हैं इसके अंदर, एडम और ईव, बाकी सब सुपर नेचुरल हैं, जैसे कि गॉड, सैटर्न और फिर बहुत सारे एंजल्स हैं। कुछ जो हैं वो गॉड की फेवर में हैं, कुछ सैटर्न की फेवर में है। बहुत सारे एंजल्स का नाम भी पोइम के अंदर लिया गया है। तो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स पे ज़्यादा फोर्स किया है जॉन मिल्टन ने, तो वो एपिक की इस कंडीशन को भी क्वालिफाई करता है। नेक्स्ट वन इज थीम। द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज सब्लाइम एंड ग्रैंड। It is to justify the ways of God to man. It has religious, spiritual and human interest at the same time. किसी भी एपिक का जो थीम है वो सब्लाइम होना चाहिए, वो सुपर होना चाहिए, ग्रैंड होना चाहिए। इसी तरीके से पैराडाइज लॉस्ट का थीम भी ऐसे ही है, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ये एक बहुत ही सब्लाइम थीम है, ऐसा थीम है जिस पर जॉन मिल्टन से पहले ना किसी ने लिखा और ना उसके बाद किसी ने लिखा। और ये रिलीजियस टच भी देता है, स्पिरिचुअल टच भी देता है और ह्यूमन इंटरेस्ट भी है इसके अंदर, क्योंकि ये पूरी ह्यूमन रेस को के साथ बिलोंग करता है। किसी एक फैमिली, किसी एक नेशन के साथ बिलोंग नहीं, बल्कि पूरी ह्यूमन रेस के साथ इसका थीम जो है वो बिलोंग करता है। पूरी ह्यूमन रेस की इंटरेस्ट जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज। Milton never uses simple sentences. Milton uses Latinate construction. Latin comes at the end of the sentences that precede subject. He uses grand language. किसी भी एपिक के जो लैंग्वेज है वो ग्रैंड होनी चाहिए और मिल्टन एक ग्रैंड लैंग्वेज का ही यूज़ करता है, वो लैटिन को अंदर यूज़ करता है। उस दौर में जो लैटिन थी वो पढ़े लिखे लोगों की लैंग्वेज थी और ये बहुत एक्सीलेंट और बहुत सब्लाइम लैंग्वेज मानी जाती थी और बहुत पढ़े लिखे जो लोग थे वही इसे इस्तेमाल करते थे। और जॉन मिल्टन एक पढ़ा लिखा शख्स था, तो वो अपनी लैंग्वेज के अंदर लैटिन लैंग्वेज को यूज़ करता है और हर तरीके से अपनी लैंग्वेज को ग्रैंड लैंग्वेज बनाता है। नेक्स्ट वन इज़ कॉन्स्पिशियस हीरो। इट मीन हाई पर्सन विच इज़ नोन बाय हिज नेम।
In Paradise Lost, Adam and Satan are grand characters and everyone knows them by their name. किसी भी एपिक का जो हीरो है वो कॉन्स्पिशियस होना चाहिए, एक ऐसा हीरो होना चाहिए जो कि अपने, अगर हम उसका नाम लें तो हर कोई उसके नाम से वाकिफ़ हो। बाकी जो एपिक्स हैं उसके अंदर जो हीरोज़ हैं वो इतने ज़्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन जॉन मिल्टन ने जो हीरोज़ यूज़ किए हैं अपनी एपिक के अंदर, एडम एंड सैटन, ये ऐसे हीरो हैं जो कि तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ये वो हीरोज़ हैं जिनसे हर शख्स पहले ही मुतारिफ है। सो इसके जो हीरोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिशियस हैं। नेक्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ एपिक सिमिलीज़, कि जो एपिक होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलीज़, बहुत अच्छी और ग्रैंड सिमिलीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से जॉन मिल्टन अपनी एपिक के अंदर इन सिमिलीज़ का इस्तेमाल करता है। 10th इज स्पीचेस, मेन कैरेक्टर्स गिव एक्सटेंडेड फॉर्मल स्पीचेस अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ क्लासिकल एपिक्स। क्लासिकल एपिक्स का रूल था कि उसके अंदर जो ग्रैंड कैरेक्टर्स हैं, जो मेन कैरेक्टर्स हैं या प्रोटैगोनिस्ट हैं, वो स्पीचेस डिलीवर करते हैं। इस तरीके से अगर हम पैराडाइज लॉस्ट को देखें तो इसके अंदर सैटर्न बहुत ज़्यादा स्पीचेस देता है, बहुत ज़्यादा स्पीचेस डिलीवर करता है, जिससे जो उसके साथ वाले एंजल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। यहाँ पे जो सैटर्न की स्पीचेस हैं वो बहुत ही अच्छी हैं और उनसे कोई भी शख्स जो है वो इंस्पायर हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ लॉफ्टीनेस ऑफ थाट और सेंटिमेंट्स। लॉफ्टीनेस कहते हैं सब्लिमिटी को, कि इसके अंदर जो थाट्स हैं, जो सेंटिमेंट्स हैं, वो भी ग्रैंड होने चाहिए। यहाँ पे जो करेक्टर्स हैं पैराडाइज लॉस्ट के अंदर, एडम हैं या जो सैटन हैं, जितने भी करेक्टर्स हैं उनके जो सेंटिमेंट्स हैं वो सबलाइम हैं, वो लॉफ्टी हैं। Next one is moral. In Paradise Lost, everything is unique in its exclusive capacity to rouse moral statements among its readers. किसी भी एपिक जो है वो एक मोरल लेसन उसके अंदर होना चाहिए, और जो पैराडाइज लॉस्ट है उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो कोई ना कोई मोरल लेसन ज़रूर देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ सेटिंग। किसी भी जो एपिक है उसकी सेटिंग जो है वो रिनाउंड होनी चाहिए, अच्छी सेटिंग होनी चाहिए, और मैं कहती हूँ कि पैराडाइज लॉस्ट से अच्छी सेटिंग कोई और हो ही नहीं सकती किसी भी एपिक की या किसी भी प्ले की, क्योंकि इसकी जो एपिक सेटिंग है वो पूरी यूनिवर्स है। इसके अंदर जन्नत की बात की जा रही है, दोज़ख की बात की जा रही है, जन्नत, हेवन, हेल, अर्थ, एवरीथिंग। यूनिवर्स के अंदर जो जो भी प्लेसेस हैं वो सारी इसकी सेटिंग के अंदर पाई जा रही हैं। सो पैराडाइज लॉस्ट की जो सेटिंग है वो ग्रेट है, वो एक्सीलेंट है। इसके बाद हम कंक्लूजन ड्रा करेंगे, और कंक्लूजन में हम यही कहेंगे कि इन तमाम जो ऊपर हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं, 12 एलिमेंट्स, 12 फैक्टर्स पढ़े हैं, ये सब यही प्रूव करते हैं कि जो पैराडाइज लॉस्ट है वो एक ग्रेटेस्ट एपिक पोइम है। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।